जब जड़ काट दी जाए तो पेड़ अपने आप सूख जाता है। और जो आज हम देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये पूरे टेरर नेटवर्क के डिकैपिटलाइजेशन की खबर बन गई है। हम में से कोई भी पहलगाम के अंदर हुए उस आतंकी हमले को भूल नहीं सकता। रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? अमेरिकन असला है। जहां पर भारत की निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। ये कोई रैंडम आतंकी हमला नहीं था। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग के लोग मारे गए थे। बलूचों के पास एडवांस हथियार है, 20-20 लाख की राइफल्स हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम बलूचों से पिछड़ रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर आज कही है। इससे आप हालात का जायजा लगा लें कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से पिटा है। ये प्लान ट्रेन किया हुआ और स्टेट सपोर्टेड हमला था। और इस हमले के पीछे सिर्फ आतंकी नहीं, सिर्फ लश्कर या जैश नहीं, सीधे तौर पर पाकिस्तान की आईडीज ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ है। जो दहशतगर्द है उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं। आज तुम्हारी उम्मत के लोग तुमसे पूछ रहे तुम्हारी औकात कितनी है। तुमने कहा इंडिया ने कर दिया, इंडिया तो ठीक है बैठा, कर लो, क्या कर लोगे इंडिया का। और हाल ये है कि ये वो असला है जो हमारी फौजों के पास भी नहीं। ये इतने वेल इक्विप्ड हैं। पाकिस्तान की सेना थर-थर कांप रही है। स्थिति ये आन पड़ी है कि डिफेंस मिनिस्टर संसद के अंदर बोल रहा है कि बलूचों के पास पाकिस्तान की सेना से ज्यादा एडवांस हथियार हैं। एक नाम लगातार इंटेलिजेंस सर्कल में उभर रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल, पाकिस्तान आर्मी का। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग लेवल पर मेन हैंडलर था। देनस, आप उसको ही वो जिसे कहते हैं ना, देखें जल्दी हम इनको कुछ लें ताकि ये बलूचिस्तान का जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है ये जोर ना पकड़े। कल को अगर ईरान के अंदर कुछ होता है और अमेरिका जो है जाके बलूच को असिस्ट करता है या हेल्प करता है ईरानी बलूच को, तो ये ना हो कि फिर हमारे बलोच भी उस तंजीम का हिस्सा बन जाए। टेरर फ्रंट को डायरेक्ट सपोर्ट देता था और पहलगाम अटैक के लिए ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन में शामिल था। यानी जो आतंकी भारत में घुसे उनके पीछे वर्दी में बैठा दिमाग यही था। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम का जो अटैक था वो हम सभी को याद है। अब लगातार वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। एक और जो इसमें था इनका ट्रेनिंग देने वाला, वो सारी इसने तैयारी की थी उन लोगों की जो यहाँ आए थे, उसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने शूट कर दिया है। और ये न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान में इसका बहुत डर फैल गया है रॉ का। और यही वजह है कि आसिफ मुनीर जो है फील्ड मार्शल, वो भी अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमता है, बुलेट प्रूफ कांच के पीछे रहता है, क्योंकि उसे भी डर है कि उसे भी कोई शूट ना कर दे। तो ये बहुत ही नई चीज़ लगातार हमें देखने को मिली है। ये नया भारत है और नया भारत बता रहा है कि अब वो पहले की तरह से डॉसियर देने वाला मनमोहन सिंह का भारत नहीं है, सोनिया गांधी का सरकार अब नहीं है। ये मोदी का भारत है। ये डॉसियर वॉसियर नहीं देता, ये सीधे इसी तरह से अपना हिसाब करता है। और ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तानी को डरा रही हैं। दूसरी तरफ जो फिल्म थी धुरंधर, अब वो इन्हें याद आ जाती है बार बार। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो ये धुरंधर को याद करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। जो प्लेन हाईजैक हुआ था हमारा, उसमें भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी ऊपर भेज दिया गया था। तो पाकिस्तान में बहुत ही एक अजीब कंडीशन बन गई। एक तरफ बलूच हैं, वो इन पे हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रंट में तालिबान इन्हें छोड़ नहीं रहे, टीटीपी ने छोड़ नहीं रही है, और अंदर अननोन गनमैन का खौफ तो इन्हें है ही। और इनके रक्षा मंत्री ने भी रोना शुरू कर दिया है कि भाई हमारे पास तो हथियार ही नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि भाई $20,000 के इनके पास हथियार हैं, नाइट विजन कैमरा है, सब कुछ है, और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रोना धोना इन लोगों ने शुरू कर दिया संसद में, जो कि और भी ज़्यादा इस चीज़ को दिखाता है कि जब भाई फेक करेंसी चलती थी भारत की, तो ये लोग क्या मज़े ले रहे थे फेक करेंसी छाप के। और अब जो नोट बैन हुए थे उसके बाद इनकी हालत पतली हो गई कि इनके पास अब अपनी फौज के लिए बंदूकें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। टेरर फ्रंट को डायरेक्ट सपोर्ट देता था और पहलगाम अटैक के लिए ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन में शामिल था। यानी जो आतंकी भारत में घुसे
उनके पीछे वर्दी में बैठा दिमाग यही था। लेकिन हाल ही में जब लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल अपनी एक ऑपरेशन खत्म कर डेरा इस्माइल खान से लौट रहा था, उसी वक्त दो अननोन गनमैन आए, बाइक से आए और बाइक पास में रोकते ही पीछे बैठे शूटर ने फायर किया। गोलियां सिर के पास से गुजरती हैं और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। हमला इतना प्रोफेशनल था कि कोई चेंज नहीं, कोई क्लू नहीं, कोई अरेस्ट ही नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की पुरानी आदत को फिर साबित करता है। पाकिस्तानी मीडिया उछली, लोकल न्यूज़पेपर्स उछले और उसे शहीद बताने लगे। इसको पूरे स्टेट ऑनर के साथ दफनाया जाता है, जबकि वो किसी युद्ध में नहीं मरा, वो बॉर्डर पर नहीं मरा, वो आतंकवाद से जुड़ा अधिकारी था, लेकिन फिर भी रीजनल हीरो बना दिया गया। हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि द ट्रिब्यूनल के हवाले से कर रहा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, एक तरफ फिल्मों में धुरंधर जैसे किरदार जो दुश्मन की जड़ काटते हैं और दूसरी तरफ रियल लाइफ में भी वही पैटर्न दिख रहा है। आतंकी मारे जाते हैं, फिर उनके हैंडलर्स, फिर उनके ट्रेनर्स, फिर उनके प्लानर्स, और सब कुछ साइलेंट तरीके से। रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग के लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे, 2022 में को 500-600 थे, 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है और हर साल जख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह क्या बताई जा रही है? आईडीज ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ है। जो दहशतगर्द हैं उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं। ख्वाजा आसफ की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि दे हैव बेटर इक्विपमेंट, दे हैव बेटर इक्विपमेंट देन अस। आप उसको ही वो जिसे कहते हैं ना देखें तो आपको पता वो चल जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि बेटर इक्विपमेंट है। ठीक है, उनके पास बेटर इक्विपमेंट मौजूद है। मैं तो इसी चीज को वो जिसे कहते हैं ना देख के हैरान हूं कि हमारे पास उनसे भी ज्यादा, जारी बात है हम तो एक स्टेट हैं, ठीक है, हमारे पास तो उनसे भी ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है और होगा डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये बनता है कि हाउ कम दे आर दे आर इनटू दिस गेम। वो कैसे ये गेम कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। और जो ख्वाजा आसफ ने कल बात की है वो क्या है? अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान जो है उसकी जो स्टेट है वो लड़ रही है। अच्छा, जो CNN की रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है इसके पास $8 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। $8 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एंड वो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कहां पे हैं? वो बलोचिस्तान में, KP में, और वहां पे बड़ी बड़ी जो दुनिया की जो मुल्क हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकन के भी एग्जिम बैंक ने भी वहां पे $1.5 बिलियन डाला है। अमेरिका के भी एग्जिम बैंक ने वहां पे $1.5 बिलियन डाला है एंड दे आर इनटू द गेम। अच्छा, सिगार एक अदारा है जो ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है जब अमेरिकन वहां से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहां रह गया। अमेरिकन वहां से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहां पे रह गया। जल्दी हम इनको कुछ लें ताकि ये बलूचिस्तान का जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है ये जोर ना पकड़े। कल को अगर ईरान के अंदर कुछ होता है और अमेरिका जो है जाके बलोच को असिस्ट करता है या हेल्प करता है ईरानी बलोच को, तो ये ना हो कि फिर हमारे बलोच भी उस तंजीम का हिस्सा बन जाए और कोई प्रॉब्लम ना बन जाए हमारे लिए। इसलिए आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट पे हैं और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है कि इतने बलोच इंसर्जेंट्स मारे गए हैं। अब तो 100 से ज़्यादा तादाद बताई जा रही है और 12 मकामात पे कोऑर्डिनेटेड अटैक, जैसे आप बता रहे हैं कि प्लानिंग बड़े अरसे से चल रही होगी।
तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग, ये तवक्को की जानी चाहिए थी कि ये करेंगे। अच्छा, सिर्फ इसका इंटरेस्ट इसलिए बढ़ गया इस वक्त, एक तो ये कोऑर्डिनेटेड इतनी बड़ी अटैक पहले नहीं हुई, और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल उस वक्त पे ये लॉन्च हुई है जिस वक्त तवक्को ये की जा रही है, या लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, और ये जो सेसेशनिस्ट तंजीमें हैं इनकी मदद देगा, करेगा। एंड सो आई थिंक इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी आपको अलार्मिस्ट लग रही है। तो यहाँ उस किस्म का ऑपरेशन नहीं हो सकता जिस किस्म का ऑपरेशन तालिबान के खिलाफ स्वात